सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ यासर बगदादी, फिर एक खबर के साथ आज हाजिर हूँ आपके सामने। आज अजीत पवार गढ़ के मुमरा कार्यालय में राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के कार्यकर्ताओं ने पत्रकार परिषद बुलाई। इस पत्रकार परिषद में क्या जानकारी दी, देखिए आज की इस खबर। आज आपने पत्रकार परिषद बुलाई है, क्या विषय, क्या जानकारी देंगे? देखिए, विषय यहाँ पे यही है कि लास्ट 3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जसबीर उर्फ बिलाल शेख साहब ने किया था। उस सिलसिले में उसका काउंटर रिप्लाई देने के लिए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। तो उसमें 2-3 चीजें जो मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। जैसे कि उन्होंने कहा कि ये जो नजीब मुल्ला साहब हैं वो इनको जो है फंसाना चाहते हैं। तो देखिए, बहुत क्लियर बात यह है कि आज से 2.5 साल पहले मैंने मतलब सोशल मीडिया के थ्रू अवार्ड साहब का, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मिस्टर अवार्ड साहब का मैंने असेंबली के अंदर फ्लोर पे जो स्पीच सुनी थी, जिसके अंदर उन्होंने खुद असेंबली के अंदर जो है मलाइन किया था जसबीर साहब को। और वो कहा था उनके बारे में कि वो अंडरवर्ल्ड से कनेक्शंस हैं और उनको लाइफ थ्रेट का मामला है जो जसबीर की तरफ से। तो ये खुद जो है अवार्ड साहब ने कहा था। तो नजीब भाई ने तो कोई इस तरह से मलाइन करने के लिए किसी को या किसी बिल्डर को प्रोवोक किया हो कि वो जाके उनके खिलाफ कंप्लेंट करे। इनफैक्ट ये तो 2.5 साल पहले मैंने जब सुना था कि अवार्ड साहब ने खुद असेंबली में कहा था, जो अपनी आप में वैलिडिटी रखता है उसकी अपनी एक लीगल वैल्यू है। तो पहली बात ये कि जो चीजें हैं वो इस तरह से है कि जसबीर साहब जो है वो कह रहे थे कि हम जो है काम कर रहे हैं और हमारा नाम कोई और कर रहा है। देखिए, मैं आपसे 2-3 चीजें इसमें रखूँ क्लियर। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अवार्ड साहब जो है आज से पिछली गवर्नमेंट में वो एज अ हाउसिंग मिनिस्टर थे। 2.5 साल का टेन्योर था उनका, लेकिन 2.5 साल के अंदर मैंने तो नहीं देखा कि उन्होंने कोई ऐसा काम मुमरा में किया हो जो कोई इस तरह की कोई निधि लाया हो, कोई डेवलपमेंट का काम करा हो जो गवर्नमेंट ने रैंक उन्होंने किया हो। ऐसा कोई नहीं काम हुआ। हाँ, ये जरूर है कि मैं 6 महीने में देख रहा हूँ कि नजीब साहब जो है वो बाकायदा निधि भी लेके आ रहे हैं, काम डेवलपमेंट के लिए स्कूल हैं और बहुत से काम है जो खुद जो है उसके अंदर वो रह के वो फंड के साथ मामला कर रहे हैं और लेके आते हैं। तो ओवरऑल ये है कि आपको जसबीर साहब ने कहा कि भाई मैं नजीबुल्लाह मेरे बारे में बोलते हैं कि मैं उसके अंदर इन्वॉल्व हूँ, नहीं इन्वॉल्व हूँ। जो आज इतनी बड़ी क्राइसिस हुई, हमारे चाचू यहाँ बैठे हुए हैं, जो आदमी पहले दिन से लगा हुआ है, वो खुद इस चीज पे विटनेस है कि जसबीर साहब तो एक दिन भी वहां पे दिखे नहीं। आज 2-2.5 महीने के बाद आके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसके अंदर आप बोल रहे हैं कि नजीब भाई ने जो है वो इसका जो भी है मिस यूज कर रहे हैं, जो भी मामला है। तो आप 2-2.5 महीने पहले, 3 महीने पहले से मूवमेंट चल रहा है, लोग इतनी क्राइसिस में हुई, आपने वहां पे तो एक दिन भी आप वहां दिखे नहीं। हाँ, उससे पहले जरूर मैंने यूट्यूब पे ही देखा था कि आपका मसल पावर शो देखा था मैंने, जहाँ पे आप कुछ लोगों को लेके जो है अपना अपनी स्ट्रेंथ है, अपना पावर दिखा रहे थे। लेकिन जब ये क्राइसिस आई इतनी बड़ी, जब बिल्डिंग डेमोलिशन का ऑर्डर आया, तो आपने डाल दिया कि नजीब भाई जो है वो इसके लिए जो आपको जिम्मेदार बना रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप 2-2.5 महीने पहले कहाँ थे आप? अगर आपको आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो 2.5 महीने पहले आपको पब्लिक के बीच में रहना चाहिए। 3.5 महीने हो गए, एक दिन भी आप नहीं दिखे। अगर आप इतने ऑनेस्ट हो, इतने आप पब्लिक के खैरखा है या आप उनके वेल विशर हैं, तो आपको पहले दिन से फील्ड में होना चाहिए था। ये सब जो भी एलिगेशंस आप पे भी लग रहे हैं, इन पे भी लग रहे हैं, इसके रिलेटेड कोर्ट के अंदर मैटर चल रहा है, तो जो भी कल्प्रिट होगा वो तो कोर्ट फैसला करेगी। तो आपको उसके बारे में, जैसे आपने कहा ना कि मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं, मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, तो फिर आप कहाँ थे? आज 2.5 महीने के बाद आप आके, 3 महीने बाद आके आपको इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप मेरे नेता को, नजीबुल्लाह साहब को, आप मलाइन कर रहे हैं कि वो आपको फैब्रिकेट कर रहे हैं किसी मामले, इस मामले में, या फ्रेम कर रहे हैं। और रही बात आपकी, तो आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट को अवार्ड साहब ने खुद जो है असेंबली के अंदर दिया हुआ है कि भाई आप जो है अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन रखते हैं, आपने उनको थ्रेट दिया है। अब बात ये अलग है कि भाई आप 6 महीने के बाद आप जो है, आप 6 महीने से आप अवार्ड साहब के साथ ही चल रहे हैं और जो भी चीजें आप लोग की क्या तालमेल में चल रही है, ठीक है, मुझे उस पर जाना भी नहीं चाहती। लेकिन आप जब मेरे नेता को बोले तो मैं इस बारे में इसलिए आपको ये बताना चाह रहा था कि भाई आपके बारे में हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आपके बारे में ऑलरेडी 2.5 साल पहले प्रोपेगेंडा हो चुका है। अब कितना सही था, कितना गलत था, उसमें आप सही है, अवार्ड साहब सही थे, तो ये चीजें तो पहले 2.5 साल पहले हो चुकी है। और वो भी कहाँ पे हुई, कोई बाहर नहीं हुई है, असेंबली के अंदर, जिसके अंदर हर स्टेटमेंट अपनी वैल्यू रखता है, अपनी उसकी वैलिडिटी होती है और उसकी लीगल हैसियत होती है। और रही बात हमारे नेता क्या कर रहे हैं नजीब साहब, वो बताने की चीज नहीं है।
मैं आपसे कह रहा हूँ एज अ हाउसिंग मिनिस्टर आपने क्लस्टर के लिए कितना एफर्ट डाला। ये क्लस्टर मैं सुन रहा हूँ आज, कम से कम 6-7 साल से मैं सुन रहा हूँ क्लस्टर आने वाले हैं, लेकिन 2.5 साल आप रह के गए एज अ हाउसिंग मिनिस्टर, आपकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि मैं यहाँ क्लस्टर आ जाएगा या इस तरह से रिहैबिलिटेट किया जाएगा लोगों को, या उसको जो इलीगल है उसको हम कोई सोल्यूशन निकाल के उसको लीगलाइज करके लोगों को शेल्टर देंगे, ऐसी कोई चीज नहीं हुई। और रही बात, हाँ ये जरूर है कि 3 महीने पहले अवार्ड साहब गए थे वहां, तो उन्होंने ये जरूर कहा था कि ये मेरी कंस्टिट्यूएंसी में नहीं आता है। आपने लोगों को आश्वासन भी नहीं दिया, झूठी तसल्ली थोड़ी, आपने तसल्ली का झूठी तसल्ली भी नहीं थी, आपने ये कहा, आपने सीधा हाथ उठा लिया कि आपके हमारी कंस्टिट्यूएंसी में चीजें नहीं आती, जबकि ये अखलाकी फर्ज था उनका, जबकि उन मुमरा कौसा के लोग उनको यहाँ पे एज एमएलए लेके आए, तो इनका फर्ज था कि क्या लीगल इश्यूज है, क्या लीगैलिटीज है, वो सब चीज को आप साथ में रखते हुए आपको वहां पे उन लोगों के साथ स्टैंड देना चाहिए। जिस तरह से चाचू इस मोमेंट में सिर्फ एक पत्रकार थे, उन्होंने पूरा कवरेज किया जो भी किया, लेकिन बाद में जब उनको लगा तो वो आदमी इस मूवमेंट के अंदर घुसा, जुड़ा और खपाया अपने को। और उस पीरियड में ये खुद गवाह जिनको मैं कह रहा हूं, अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो इनको हाँ बोल देंगे मैं झूठ, कोई भी नेता जो यहाँ पे एमएलए उनकी पार्टी का क्या वहां पे लिखा एक भी आदमी? नजीब भाई को छोड़ दी, नजीब भाई तो आए हार के चले गए, वो जो कर रहे हैं तो कर रहे हैं, उनका भी सपोर्ट रहा है, कुछ चीजें आदमी करता है बोलता नहीं, लेकिन यहाँ पे जो दायित्व बनता है वो अवार्ड साहब का बनता है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो मेरे से बड़े हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन अगर उनकी कुछ खामियां गलतियां तो मैं उसको जरूर कहूंगा यहाँ पे। और रही बात, तो अगर आपके एलिगेशंस की बात है कि आप पे लगाया जा रहा है, आपको आपकी इमेज को खराब की जा रही है, तो वो ऑलरेडी 3 साल पहले अवार्ड साहब ने पूरा काम किया है बराबर से, वो भी असेंबली में किया है। अच्छा, ये इसकी सीरियसनेस शायद आप नहीं समझ रहे हैं रजीत, वो साहब नहीं समझ रहे हैं कि ये जो एलिगेशन उन पे लगाया गया था इसकी सीरियसनेस नहीं है। कल कोई भी एक इंडिविजुअल जाके कोर्ट में ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट अगेंस्ट यू ऑन यू, कोई भी कोर्ट में जाएगा और इन्वेस्टिगेशन के लिए वो कोर्ट से अपील कर सकता है, तो पिटीशन डाल सकता है, तो आपके लिए वो लीगल हिंड्रेंस हो जाएंगे, आपके लिए लीगल। और अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो फिर एक चीज ये भी है, अगर आप जिसे कह रहे हो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ये आपने इतना कैजुअली कैसे कह दिया कि तो कल तो मैं भी डरूंगा यार, कल मेरे को भी फ्रेम कर देगा कोई आदमी जाके। एक जिम्मेदार पद पे बैठ के एक असेंबली, इतना बड़ा हाउस जहाँ पे लॉज बनते हैं, वहां पे बैठ के वो आपके बारे में कह रहे हैं, तो ये तो मैटर ऑफ कंसर्न और सीरियस है। आप सुनी सुनाई बात पे यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप जो है हमारे नेता को टारगेट करते हो। आप पहले जाके क्लैरिफिकेशन लो आपने अपने अवार्ड साहब से कि सर आपने ये बोला तो क्यों बोला, और ये लीगल इश्यूज है, ये इसकी लीगैलिटीज है, इसको कोर्ट के अंदर आप कोई भी चैलेंज कर सकता है, वो भी आपके खिलाफ जाके इस्तेमाल कर सकता है, उसको इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कर सकता है कि भाई ये मैटर जो है इसको आप इन्वेस्टिगेट करो, सीरियस मैटर, और आपकी छवि खराब हो। चलिए आप समझिए कि मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अगर आपका ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था तो ये आपके लिए आपकी छवि खराब करने के लिए काफी मटीरियल है। तो आप आज किसी को क्यों बोल रहे हैं, और आप चलते फिरते बात होने की कोई वैल्यू, ऐसे तो आपके बारे में बहुत कुछ बात चल रही है कि वहां पे जो डेवलपमेंट हो रहा है उस सब चीजों के अंदर आपका रोल था, मैं उसको मानता नहीं, क्योंकि मुझे जो चीज मैंने देखी मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, आपको वहां पे होना चाहिए था पहले दिन से, आप 3 महीने 3.5 महीने के बाद आए, आपको वहां की आवाम के साथ होना चाहिए था। और मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल मुमरा कौंसल के जितने भी लीडर्स हैं उन सबको वहां मौजूद होना चाहिए था, और वो जो भी थे कानूनी जो भी ऑर्डर्स थे उसकी इज्जत और एहतराम करते हुए जो भी पैरेलल मेजर्स सॉल्यूशंस आप प्रोवाइड कर सकते थे आपको करना चाहिए, जो आपने नहीं किया। हाँ, जब ये चाचू जो है हमारे, ये जब एक डेलीगेशन लेके एकनाथ शिंदे साहब के पास गए तो उन्होंने आउट ऑफ वे जाके सब उनकी हेल्प किया, और जो भी एक लीगल सपोर्ट होता है उन्होंने उसको देने का आश्वासन दिया है, और उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं करूंगा। और आज भी जो कार्रवाई रुकी है उसके लिए कहीं ना कहीं जो है यही इनके एफर्ट्स, चाचू के एफर्ट्स और भी लोगों के एफर्ट्स ये यहाँ पे जिसकी वजह से कार्रवाई रुकी। लेकिन 2.5-3 महीना जो प्रशांत मुमरा की आवाम हुई है, और देखिए मैं एक बात और भी कहूंगा, पब्लिक जो है पब्लिक को समझना चाहिए कि कौन नेता और कौन लेता है। नेता मतलब जो आर्मी के बीच में और जो खाली तारीफ और अपने आप को जो है खुद प्रेजेंट करने के लिए जाता है, उसके साथ आप जाना भी नहीं चाहिए। आज के बाद अब ये इतनी बड़ी क्राइसिस हो गई, इसके बाद मुमरा की आवाम को ये अवेयर हो जाना चाहिए कि भाई अब बात हो तो मुद्दे पे बात हो, डेवलपमेंट पे बात हो, लीगल कंस्ट्रक्शन पे बात हो, लीगल
जो भी आपके प्रोविजन उस पर बात होनी चाहिए। कोई भी कल जीत के आए तो उस बेसिस पे ही जीत के आना चाहिए। और रही बात दूसरी की आगे ये जो हाँ, इसमें एक चीज और भी मैं ऐड कर दूं कि भाई देखिए, काम किया, अवार्ड साहब काम करते हैं, बाकी सब लोग तो खाली नाम करते हैं। तो उसमें एक चीज और बता दें कि ग्राउंड का रिजर्वेशन ऑलरेडी था, एग्जिस्ट करता था, ये चाचू के नॉलेज में होगा। मैं कह रहा हूँ, बताइए आप चाचू कि अवार्ड साहब हमारे एमएलए, हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, 10 लाख की आबादी है, उसके रिप्रेजेंटेटिव है, हम किससे पूछने जाएंगे आप बताइए? हम नजीब भाई से तो नहीं पूछने जाएंगे भाई, चुनकर उनको जिम्मेदारी थी है तो उनसे ही पूछेंगे। जब रिजर्वेशन के ऊपर आपका ये हुआ कि इसको आर्जून किया जा रहा था, ईमानदारी से बोलिए, क्या अवार्ड साहब को, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, क्या साहब को ये ऑब्जेक्शन रेज नहीं करना चाहिए था? 100% करना और चाहिए। अगर वो ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया उन्होंने, तो ये बोलेंगे उनको, अगर वो इन्फॉर्म नहीं थे तो ये उनकी अपनी पोजीशन पे उनका जो स्टेटस है, जिस एमएलए है, उसके लिए फिर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि हमारा आमदन कर क्या है। तो मतलब तो यही है कि जो आपके मफाहत की चीज होगी, मकसद मतलब की चीज होगी, वो आप चीज उसको आप पब्लिक में लेके आओगे। और जो चीज आपको नहीं है तो पब्लिक के इंटरेस्ट में चीजें हैं। आज ग्राउंड होना चाहिए, और मैं फिर से कहूंगा यहाँ पे इस आप लोग के माध्यम से कि जहां पे रिजर्वेशन था, ग्राउंड वहीं पे होना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, स्टेटमेंट जो सुन रहा हूं मैं मीडिया में, कि ग्राउंड तो मिलेगा, कहाँ मिलेगा वो क्लियर नहीं है। जैसे स्लॉटर हाउस मिला। हाँ, ग्राउंड जहां था, जहां रिजर्वेशन था, ग्राउंड वहीं चाहिए, वहीं मिलना चाहिए। और मैं आवाम लोगों से कहूंगा कि इस मूवमेंट में अगर आप काम कर रहे हैं तो हम आपके साथ जुड़े हैं, नजीब भाई आपके साथ जुड़ा है, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, हम एक हैं। कोई अलग पार्टी या किसी भी पार्टी या किसी भी ग्रुप को हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। एज ए मुमरा खौसा के लोग हम अपने आप में एक हैं। और इस मूवमेंट को आप चलाइए, हमारी पार्टी का सपोर्ट, नजीब भाई का सपोर्ट, हम सबका सपोर्ट साथ है। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। लेकिन भाई, आपने अभी कहा कि अवार्ड साहब उसमें शामिल नहीं थे, बट अवार्ड साहब जब एवी के कंपाउंड की कार्रवाई हो रही थी, वो वहां पर आए थे और उन्होंने कहा था कि मेरा क्षेत्र नहीं। जी 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 जी, तो फिर इसमें उनका कैसा अरे मुझे आप ये बताइए कि मेरा क्षेत्र नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो अवार्ड साहब नजीब मुल्ला भी नहीं आए। नहीं, मैं देखिए, मैं आपसे क्या मैंने आपसे शुरू में ब्रीफ क्या किया कि मैं आपको ब्रीफ क्या किया हूँ कि मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का काउंटर रिप्लाई दे रहा हूँ, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि नहीं है, आप नहीं है, आपका एरिया नहीं था, आपको नहीं जाना चाहिए था, फिर बात ये हुई। और जब आप गए तो आपको इतना गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था कि ये मेरा कंस्टिट्यूएंसी भी तो नहीं है। अच्छा, एक और सवाल है कि जब अभी यहाँ पर जो कार्रवाई के लिए रफीक कामदार और उनकी टीम, हम सब मीडिया जो भी हम लोग वहाँ पर जो भी वो लोग खड़े थे, ये वक्त से थे, उस वक्त भी नजीब मुल्ला वहाँ पर दिखाई दे। मैं आपसे कह रहा हूँ, नजीब भाई में और अवार्ड साहब में बहुत फर्क है। पूछे क्यों? अवार्ड साहब यहाँ से एमएलए है, मेरी बात सुनिए, भले वो मैं बता रहा हूँ आपसे ना कि वो एरिया उनके कंस्टिट्यूएंसी में नहीं आता है, लेकिन वहां से आता है वोटर। सुनिए, वोटर आता है तो उधर का जो वोटर जो सफर कर रहा है, क्या उसके रिलेटिव यहाँ नहीं रहते हैं? 90% लोग के रिलेटिव कौसा मुमरा में रहते हैं और यही लोग वहां रहते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं अवार्ड साहब नहीं है, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है कि अवार्ड साहब ने जो स्टेटमेंट दिया बहुत इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। एज अ लीडर वो स्टेटमेंट उन पर शोभा नहीं देता है। एक आम आदमी, सुनिए, एक आम आदमी भी उस मूवमेंट से जुड़ा, वेरी फर्स्ट डे से हर आदमी जुड़ा, जिसका घर भी नहीं था वो भी जुड़ा उनसे, क्योंकि वहां गरीब जो है उनकी, वहां पे बेचारी औरतें जो रास्ते पे बैठी हुई थी। तो ये एज अ लीडर आप अगर हैं और मुमरा कौसा को आप रिप्रेजेंट करते हैं असेंबली में, तो आप ये कहेंगे। देखिए, नजीब भाई का यहाँ पे एमएलए, जो हमारे नजदीकी एमएलए कौन है? वही है, अवार्ड साहब है। सुने, हम उनको गार्जियन मानते हैं अपना। भाई, इन्होंने यहाँ पर एमएलए के लिए लड़ा, एमएलए के यहाँ पर खड़े मतलब हुए थे, बट वो नहीं कह रही मैं आपको, वो भी यहाँ पर जो है इस वक्त बड़े नेता ही बोला जाता है ना राष्ट्रीय की तरफ से, तो वो अजीत दादा पवार की टीम से भी वो भी वहां पर मौजूद हो सकते थे, बट वो। और आपने जो कहा स्टेटमेंट के बारे में कि उन्होंने कहा कि ये मेरा कंट्री से नहीं है, बट वो उस वक्त उन्होंने ये भी कहा था कि मैं दोस्ती में पानी की समस्या है उसके लिए आया हूँ। हाँ, तो ये तो और बहुत इररिस्पॉन्सिबल जवाब है। आप मतलब आप अपने आप को वहां से डिटैच कर रहे हैं। देखिए, मैं कह रहा हूँ, देखिए, मैं यहाँ पे मेरी बात सही है गलत है उसका फैसला मतलब जजमेंटल लोग की बात, मतलब मैं अपनी बात रख रहा हूँ कि वहां पे जब आप पहुंचे, और देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं 20 साल से मुमरा में अवार्ड साहब को देख रहा हूँ, उनकी एक्टिविटीज है, मैं उनको एक जिम्मेदार यहाँ के लीडर मानता हूँ। अगर वो वहां पे गए थे तो ये जो स्टेटमेंट उनका था बहुत गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट था, ये चीज आपसे कहूंगा। और रही बात नजीब भाई की, नजीब भाई भी कर रहे हैं कुछ, जो भी होगा उसके अंदर मैं इतना नहीं जानता हूँ डिटेल में, क्योंकि मैं हर एक्टिविटीज को मेजर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो मैं सोशल मीडिया के थ्रू जो चीज मेरे को आई,
मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। और ये स्पेशली जो जसबीर उर्फ बिलाल शेख ने जो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि मेरी इमेज खराब कर रहे हैं, 3 साल पहले तो असेंबली में हमारे साहब ने जो आपकी इमेज खराब करनी थी उससे ज्यादा खराब कर दी। अब मैं आपसे कह रहा हूँ वो भी मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। क्यों? क्योंकि जो स्टेटमेंट उन्होंने असेंबली में दिया वो मिनट्स में रिकॉर्ड होते हैं। कल हम आप जैसे कोई भी जाएंगे ना, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठा सकते हैं कि क्या इसमें जो उन्होंने कहा था बात कितना रियलिटी है, उसके अंदर कितना सही कितना गलत है। और अगर ये गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट उस वक्त भी था तो फिर अवार्ड साहब जिस इंस्टीट्यूशन को बिलोंग करते हैं उसका कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा पस्ती में जाना होगा। क्योंकि फिर कोई आम आदमी जो है ना पार्लियामेंट असेंबली या पार्लियामेंट की बात को सीरियस नहीं लेगा अगर उन्होंने गलत बात की। मम्मू भाई क्या बोलना चाह रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मेरा तो जो मैंने जो सुना हुआ ना तो उसके अंदर ये सुना कि बहुत विकास हुआ और डेवलपमेंट हो गया, तो मैं उसके बारे में बात करना है कि 20 साल पहले यहाँ पे डीपी प्लान चेंज होता है हर 20 साल में, और जब डीपी प्लान चेंज हुआ उसके 3 साल बाद अब यहाँ पे एमएलए बना। उसके बाद इतने सारे रिजर्वेशन थे मुमरा के अंदर, आपने वो रिजर्वेशन हमारी पब्लिक को मुहैया क्यों नहीं करते? मैं स्टार्ट करता हूँ सर्वे नंबर 11 बार 10 और 11 वहां पे एक ग्राउंड था जो आज दिन तक आता पता नहीं है। वहां पे एक डायलिसिस सेंटर था जिसका आज दिन तक आता पता नहीं, बन के पड़ा हुआ है, लोगों के काम करनी है। उसके आगे आओ अपने मित्तल के सामने, अपने उसके मैक कंपनी के सामने 98 गुंठे का कब्रिस्तान का रिजर्वेशन पड़ा था। यहाँ पे कब्रिस्तान के लोग जूझ रहे कि कब्रिस्तान नहीं है, आपने वो कब्रिस्तान एक्वायर करके क्यों नहीं? आगे मित्तल के अंदर ढेर सारे रिजर्वेशन थे, आपने वो सारी चीजें लाके क्यों नहीं? आज आप बोलते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये हमारा नहीं है। आप पूरे महाराष्ट्र के बारे में असेंबली में बात करते हो, पूरे महाराष्ट्र के बारे में। आप थाना जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है वहां की लेडीज को सीएम तक के लेके जाते हो, उसका इंसाफ दिलाना। जो यहाँ पे आज वहां पे भारतगढ़ के अंदर हो रहा है उसके अंदर कई माँ बहनें रोड पे बिलक बिलक के रो रही है, आपको उनका ख्याल नहीं आया? आप उनको लेके असेंबली वहां पे सीएम के पास क्यों नहीं पहुंचे? मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप काम करने के लिए बताते हो मगर काम करते क्या हो? पहला इलेक्शन आपने उससे इशरत जहां के नाम पे लड़ा, दूसरा इलेक्शन आपने टोरेंट के नाम पे लड़ा, तीसरा इलेक्शन अभी आपने लड़ा आपने गुस्ताखे रसूल के नाम पे। तो आपने काम के डेवलपमेंट के ऊपर कब कोई इलेक्शन लड़ोगे? आप हमारे को काम का डेवलपमेंट कब बताओगे? हमारे को हमारे सारे रिजर्वेशन खत्म हो गए। मैदान अभी आने वाला था, कल ही उनकी कॉन्फ्रेंस सुना, मैदान आने वाला था, मैदान को भी 1 रुपए सालाना पे दे दिया गया। अब हम पैसा भर के उसको यूज करेंगे। तो हमारे रिजर्वेशन हर एक चीज को टोरेंट लाके हमारे पे डाली गई। जब आप यहाँ पे मिनिस्टर थे आपने कहा था कि मेरी यहाँ पे आऊंगा तो मैं लाने नहीं दूंगा। आज हम टोरेंट से पूरी पब्लिक जूझ रही है, हर आदमी अपने घर के दर दागीने बेच के टोरेंट का बिल भर रहा है। तो वो आपका काम है, हमने आपको एमएलए चुन के दिया तो आपका काम है हमारी हर एक चीज को प्रोवाइड करना। आप प्रोवाइड करने की जगह हमारी सारी चीजें खत्म करते जा रहे। आज हमारे को खेलने का ग्राउंड नहीं है, जहां ग्राउंड का जहां पे स्कूल का रिजर्वेशन था वहां पे गार्डन बनाया गया, गार्डन तोड़ दिया गया। तो स्कूल हमारे लिए जरूरी थी या गार्डन? आज मैं सलाम करता हूँ नजीब मुल्ला साहब को, मेरे भाई को, कि आज सबसे बड़ा आज कल उन्होंने कहा ना क्लस्टर अभी वो लोग जाके मेमोरेंडम दे रहे। अरे भाई जरा इंक्वायरी करो, क्लस्टर सबसे बड़ा आंदोलन किसी ने किया है तो थाना के अंदर नजीब मुल्ला साहब ने किया है, और आज वो कगार पे लेके आते 93% उसको एक्वायर हो चुका है। तो क्लस्टर लाना कब से चल रहा है? ये क्लस्टर जब आया जब आप मंत्री पद पे थे, आप चाहते तो आप उस टाइम पे यहाँ पे वो थे, क्या बोलते हैं यार, जमीनों के मालिक थे, जमीन के। लेकिन गृह निर्माण मंत्री होते हुए भी आपने मुमरा के लिए कोई ऐसी स्कीम नहीं लाई कि आज जो बेघर हो रहे हैं उनको घर मिल जाए। आज अगर आपने वो कर दिया तो आज लोग जीपी में घर लेने जाते नहीं, उसके अंदर लेते थे। लेकिन आपने मुमरा को छोड़ के सब जगह वोट मुमरा से लिए, मंत्री मुमरा से बने, हर एक चीज मुमरा से की, मगर मुमरा वालों को साइड पे रख के बॉम्बे अंधेरी ये सारी चीजें आपने देखे। उस टाइम पे आपका काम था मुमरा के लिए डेवलपमेंट करना, और मुमरा को उस टाइम पे अगर आप 2.5 साल में कुछ दे देते तो आज मुमरा वालों को दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती। आज तुम नजीब मुल्ला पे बोले तो नजीब मुल्ला मुमरा में क्या है? हम उसको राष्ट्रीय हमारा नेता मानते हो, हमारा बड़ा भाई मानते हो, और वो बड़ा भाई हमारे लिए हर कोई चीज कर रहा है। वो वहां का नगर सेवक है, वहां का काम करते हुए भी मुमरा वालों का काम कर रहा है। 100 करोड़ के ऊपर निधि लाके दिया मुमरा में। आपने कौन सी निधि लाया आपके एमएलए फंड से? हमारे यहाँ पे पत्रकार वो हनीफ कांदर साहब को मैं सलाम करता हूँ, तो उन्होंने जाके इतनी बड़ी कार्रवाई का विरोध करके आज वो कार्रवाई रुका के रखे। आज बेचारे घर के अंदर बसे हुए, आज क्यों तुम नहीं आए? आज तुम्हारे लोग क्यों नहीं आए? जब देखे कि रफीक कामदार के पीछे 10,000 15,000 का मोब जमा हो गया तो सारे लोग आश्वासन देते पहुंच गए।
अरे भाई जब स्टार्ट लेना था सबको यही डर था केस, रफीक कामदार साहब ने कहा केस मैं लेने तैयार हूं, मैं मेरी आवाम के लिए, तो आप लोग क्यों नहीं आए? और अब आप अपना वो फेथ लेने आ रहे हो कि हम वहां पे हैं। हम अब कल एक स्टेटमेंट देखा, उसमें बोले रफीक कामदार साहब हमारी पूरी टीम आपके साथ है, तो उस टाइम पे आपको आना चाहिए था और आपको रफीक कामदार को बोलना चाहिए था हाँ, लेकिन रफीक कामदार वहां पे जब जाके पूरा जमा किया तब आप बोलते हम आपके साथ है। तो आप सिर्फ वोटों की राजनीति मत करो, यहाँ के लोगों को डिवाइड एंड रूल मत करो। ये आपस में जो लड़ाने का काम है ना, आज एक दूसरे से आपस में एक दूसरे छीना झपटी हो रही है और एक दूसरे में तानाकशी हो रही है। अरे आप काम करके दे दो तो हम तानाकशी करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज आपने ये ग्राउंड दे दिए अपनी अना के लिए या किसी चीज के लिए, आपके बिल्डरों को फायदा देने किसी के लिए भी किए। अगर ये चीज हमारे को बोलते तो हम आपके बारे आगे सिलेंडर हो जाता कि हमारा ग्राउंड दे दो, कम से कम 10,000 बच्चों का मुस्तकबिल संवर जाएगा। लेकिन आपने उसको भी ताक पे रख के वो ग्राउंड भी हमारे हाथ से गया। अभी डीबी प्लान आया, डीबी प्लान में आप ऑब्जेक्शन उठा सकते थे मगर नहीं उठाया गया, बल्कि दूसरे को दान कर दिया गया, अब ये आप चलाओ। अरे हर चीज प्राइवेट, हॉस्पिटल आने वाला था तो आपके स्टेटमेंट है कि हॉस्पिटल प्राइवेट, मैं ढूंढ रहा हूं कोई प्राइवेटेशन वाला अच्छा मिल जाए। तो ये क्यों हमारे साथ वोट लेके हमारे साथ ये क्यों दुर्व्यवहार हो रहा है कि हर एक चीज हमारी उठा के प्राइवेट को सौंप दी जा रही, और उसमें वो नजीब मुल्ला साहब यहाँ पे आके कुछ कर रहे तो बोल रहे कि वो यहाँ पे आके लोगों को लॉलीपॉप दे रहे। अरे भाई उसने करा तो सही, जब वो वहां से आके यहाँ पे कर रहे तो आप तो यहाँ के वो एज ए नगर सेवक कर सकते, और एक आप 5 साल के 15 साल के आमदार होके आप 2.5 साल हाउसिंग मिनिस्टर रह के मुमरा के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, आप उसके ऊपर उंगली उठाते हो। आपको उसको उंगली उठाने की जरूरत नहीं, वो कर रहा है, वो मेहरबानी है। आज श्रीकांत शिंदे यहाँ पे निधि दे रहे तो उनकी मेहरबानी की, मुमरा ने तो उनको वोट नकार दिया था, कहा वो वैशाली दरेकर जिनको बोल यहाँ पे वो कंपनी निकली थी भोंगा कंपनी, बोल बोल के वोट डलाई, आज कहा है वो वैशाली दरेकर? कोई सवाल है, जवाब है उनका? कहाँ चली गई वो? तो आज तो उसको तो वोट नहीं दिया, फिर भी वो निधि पास करके दे रहा है। आप बोल रहे कि वो प्रेशर से नहीं है। वहां पे भिवंडी के अंदर असलम शेख को निधि मिल सकती है और आपको नहीं मिल सकती, नहीं शेख को वहां पे निधि मिल सकती है, हमारे को नहीं मिल सकती। क्यों? आप तो मंत्री हो, मंत्री रह चुके हैं, वो तो एक एमएलए था। ठीक है मम्मू भाई, शान भाई, आप लोगों का जो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसकी काउंटर प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आप कर रहे हैं, ठीक है, आप अपनी बातें रख रहे हैं। दोनों तरफ से एक ही जमाने में एक वक्त में एक पार्टी थी जिसके 2 गुट बन गए, एक ओरिजिनल कहला रही है, एक दूसरी कहला रही है, जो भी है इसमें आरोप प्रत्यारोप का आप लोगों का ये जो दौर है, इससे पूरे मुमरा कौंसा और शील विभाग को क्या मिलेगा? ठीक है, नजीब भाई ने निधि लाए, हाल ही में दौरा किए, स्कूल का जो एक प्रस्तावित काम है, कब्रिस्तान को निधि दिए। अब कब्रिस्तान की अगर बात करें तो जमीयतुल मुस्लिमीन मुमरा, उसकी भी अकाउंटेबिलिटी फिर पकड़ना चाहिए ना आपको, व्हाई नॉट? अगर कब्रिस्तान हमारी आखिरत की जगह है तो वहां पर आज अगर मनपा को निधि देकर के काम करना पड़ रहा है, नजीब मुल्ला जैसे नेता को उसमें भूमिका निभानी पड़ रही है, और वो कब्रिस्तान का अगर काम हो रहा है तो फिर हमारी जमीयत क्या कर रही है? क्या मम्मू भाई आपको पता नहीं, शान भाई तो थोड़ा उस मामले में जो है मैं समझता हूं उतने जानकार नहीं है अमृतनगर दरगाह कब्रिस्तान के ताल्लुक से, लेकिन तुम पुराने मुमरा निवासी है ना, तुम्हारे बच्चे यहाँ जवान हो गए मम्मू भाई। अब ऐसा है कि अमृतनगर कब्रिस्तान दरगाह पूरा मामला आपको मालूम है, तो कितना मतलब लोग उधर जो है देते हैं, करते हैं, सब कुछ, अब सब चीजें हैं। अब ऐसा होता है कि एक मुसलमान की मैयत आती है तो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जो है रोक दी जाती है। क्या किसी मुसलमान को कब्रिस्तान में दफन होने का हक नहीं है क्या? क्यों नहीं है? तो ऐसी ये तमाम चीजें उस कब्रिस्तान में जो चल रही है, इस पर भी आप लोग ध्यान क्यों नहीं देंगे? या आपके आरोप प्रत्यारोप से शहरवासियों को, शील विभाग जहां पर कार्रवाइयां चल रही है, उससे हासिल क्या होगा? क्या बोलोगे आप दोनों? चाचू देखिए, ये जो मैं लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो बात कर रहा हूँ, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं अपना एक पॉइंट रख रहा हूँ कि जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी, मैं उनके ऊपर कोई एलिगेशन, मैं क्यों लगाऊंगा एलिगेशन? ऑलरेडी जो चीज हुई है उनके साथ वो मैं बयान कर रहा हूँ। रही बात आपकी, मैंने कोई उस पर काउंटर रिप्लाई किया है, मैं उन पर आरोप नहीं लगाया। रही बात दूसरी, जैसे आपने कहा जमीयतुल मुस्लिमीन के रिप्लाई और काउंटर रिप्लाई, इसको आप दूसरे पहलू से आरोप प्रत्यारोप ही कह सकते हैं, आप उसको नहीं माने हुए क्या लगता है? नहीं, मैं आपसे कहूँ ना, मैंने पर्सनली या मेरी पार्टी के किसी भी बात पे मैंने ये इल्जाम जो है जसबीर बिलाल शेख पे नहीं लगाया। हाँ। जो उनके साथ पास्ट में हुआ है मैंने उसी को यहाँ पे ब्रीफ किया है, यहाँ पे लोगों को बताया है कि भाई आपने ये कहा था, आपके साथ ये मामला था। रही बात अभी देखिए, आपने जो बात की, मुद्दा यही है कि जो जमीयतुल मुस्लिमीन का जो कब्रिस्तान का मामला है, देखिए मैं एक बात कहूंगा कि आप मुमरा को, लोगों को ये जागरूक होना पड़ेगा कि भाई कौन सा आदमी, कौन सा लीडर, कौन सा शख्स आपके लिए काम कर रहा है डेवलपमेंट का।
ना धर्म के मामले में कोई चीज होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्योरली बेस्ड ऑन डेवलपमेंट होना चाहिए, वो भी बहुत अच्छा सिस्टमेटिक और साइंटिफिक डेवलपमेंट होना चाहिए। आपने कहा जमीयतुल मुस्लिमीन में जो भी है कि वहां पे ट्रस्ट क्या कर रही है, तो देखिए मुझे उसके बारे में इतना नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर अब तक जो चीजें नहीं हुई है और आज अगर हो रही है। देखिए शान भाई, बम्बू भाई आपके बाजू में बैठे हैं, बहुत पुराने मुमराइट से, अजीज भाई जैसे आपके पार्टी के पदाधिकारी है, बहुत पुराने मुमराइट से, बहुत सारे लोग आपके करीब में हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, मुमरा गौसा में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब नहीं थी ना, तब की जमीयतुल मुस्लिमीन मुमरा है। बात को समझिए आप, एक बहुत जड़ों से जुड़ी हुई जमात थी जिसको इस हाशिए पर ला करके डाल दिया गया, जिसके चलते मुसलमान शहर का मुत्तहिद किया जा सकता था, डेवलपमेंट की आपकी जो बातें हैं उसको अमल में लाया जा सकता था, तो वो चीजें जो है वो हो नहीं पाई। तो अब जिम्मेदारी अकाउंटेबिलिटी हम फिक्स कर रहे हैं ना, एज ए पॉलिटिकल, एज ए सोशल, एज ए इकोनॉमिकल, इन प्लेटफॉर्म के हिसाब से अगर हम अकाउंटेबिलिटी, हमने वोट दिया, जितेंद्र अवार्ड 1 लाख वोट से जीते, अकाउंटेबिलिटी है। आप सवाल कर रहे हैं, शहर सवाल कर रहा है, मैं एज ए पत्रकार हम भी सवाल कर रहे हैं। तो इसी तरह से अकाउंटेबिलिटी का मामला है। तो मेरा आप लोगों को ये कहना है, मेरा कहना है आपसे कि आप लोग इस बात पर भी ध्यान दें। नहीं रफीक भाई, इस बात पे ध्यान दें, आप बराबर बोल रहे हैं और हम लोगों ने ध्यान दिए भी। इससे पहले जब MM वैली कब्रिस्तान का मुद्दा लेके हम लोग चले थे, हमने सारी चीजों पे ध्यान दिए, वहां जाके काउंटर किए, हर एक चीज रोके। My point, वो भी बता, regarding to the मैं वहां अमृतसर कब्रिस्तान, मैं वहां से वहां पे आ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, वहां पे जब हुआ मैंने वहां की वीडियो बनाया कि भाई नीति के अंदर ये सारी चीजें लिखी और ये नहीं हो रही है, वो रिकॉर्डिंग मैंने उन तक पहुंचवाया, तो उन्होंने बोले इसको साइड पे रखो, जैसा करना है करने दो। तो मैं यहाँ की अवाम को बोलना चाहता हूँ, चाहे वो मुमरा का MM वैली कब्रिस्तान हो या जमीयतुल मुस्लिमीन का कब्रिस्तान हो, हर एक को इसके अंदर आगे खड़ा होना चाहिए कि ये हमारी आखिरत की जगह, इसके अंदर कोई गबन कैसा करे, इसके लिए खड़ा हो। लेकिन हमारी पब्लिक सिर्फ एक ही बात देखती है, बस सोशल मीडिया में देखती है, व्हाट्सएप पे चलाती है, ये ऐसा किया वो वैसा किया। तुम क्यों नहीं उतर रहे? हर आदमी मुमरा के अंदर अपने मुद्दे लेके उतरता है, पब्लिक कहाँ है? MM ये अपने क्या नाम है, सैफ पठान टोरेंट के लिए बैठा, कहाँ है? अभी काशिफ फारूकी बैठा मुमरा के उसके लिए, कहाँ है? तो जब पब्लिक नीचे नहीं उतरेगी, क्योंकि नेता का काम रहता, हम वोट देते नेता को, नेता का काम क्या रहता, हमारी सुविधा हमारे तक पहुंचाए। लेकिन जब अगर नेता नहीं पहुंचाता है तो पब्लिक को नेता के लिए नीचे नहीं उतरना, फिर अपना जिस तरह तुमने पब्लिक जमा किए, आज उतरे, आज काम हुआ, तो मैं वो पब्लिक को जिंदा करना चाहता हूं। मेरा बोलने का, मैं ना मुझे इलेक्शन लड़ना है, ना मुझे कोई निधि की फाइल चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार ने बहुत नवाजी। मेरा बोलने का मतलब है, सिर्फ तुम उतरते हो तो नेता के पीछे मत उतरो, एक आम अवाम बन के उतरो और अपना हक मांगो कि ये हमारे ही टैक्स के पैसे, ये कोई हमारे पे एहसान नहीं कर रहा है, निधि पास करके दे रहे हो, बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर ये दूसरी जगह जा रही है और गलत काम हो रहा है तो उसके लिए ऑब्जेक्शन उठा के खड़े हो। मम्मू भाई, आपकी तमाम बातें जो है